तो माशाल्लाह से आपके लिए आज बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपकी दस्तरखान की रौनक को बढ़ा देगी। रोज़ेदारों के लिए स्पेशल ये दही बड़े, बेसन के दही बड़े लेकर आई हूँ जो अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे और बहुत झटपट से ये बन के रेडी हो जाएंगे। और ये कैसे बनेंगे ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइजिंग कुकिंग में खुश आमदीद। तो सबसे पहले हम बना लेंगे दही बड़े का मसाला। तो इसके लिए जो हमने चाट मसाला बनाना है, इसमें मैंने 2 चम्मच खुश्क धनिए के पाउडर के ले लिए हैं और 2 चम्मच ही मैंने इसमें काला नमक इस्तेमाल किया है और 2 चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे को मैंने भून के पीस लिया था। और इसमें 2 चम्मच ही हम ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च के, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक, कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 चम्मच इसमें डाल देंगे चाट मसाला। और इनको अब कर लेंगे हम मिक्स। और ये हमारा जो मज़ेदार झटपट से बड़े का मसाला बनके रेडी हो चुका है। और इसको आप अगर क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसकी मिक़दार 2 से 3 4 चम्मच बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसकी मसाला कम बनाया तो मैंने इसकी क्वांटिटी कम रखी है। और ये हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका है और ये 1 माह तक बिल्कुल सेफ़ रहेगा और इसको पूरे रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अब हम एक डब्बी में डाल देंगे। आप किसी भी जार में डाल सकते हैं। ये मेरे पास एक प्लास्टिक की डब्बी है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं मसाला जो वो भी हमारा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम दही की तरफ। ये आधा किलो मैंने दही ले लिया था। दही क्योंकि गाढ़ा है, आप भी कोशिश कीजिए कि दही फ्रेश लीजिएगा। और इसमें मैं आधा कप दूध का ऐड कर दूँगी ताकि दही जो हमारा थोड़ा सा पतला हो जाए। और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। और साथ ही हमने जो मसाला बना के रखा हुआ है दही बड़े का, वो हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा प्याज बारीक स्लाइस में कटिंग किया हुआ, और मुट्ठी भर इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। और इन सब को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा दही बड़े का बनके हो गया है। दही बिल्कुल रेडी। और इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। ठंडा ठंडा दही हमारा दही बड़े में बहुत मज़ेदार लगता है और इसको फ्रिज में हम रख देंगे। और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कदद ले लिया है मैंने बाउल, और इसमें मैंने डाल दिया है 1 प्याली भर के बेसन की। तो आज हम बना रहे हैं बेसन के दही बड़े जो बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और अंदर से बिल्कुल गुठली नहीं होगी। और इसको अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसकी जो थिकनेस है इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और ना ही ज़्यादा पतला करना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 5 मिनट इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। और अब इसमें हम डाल देंगे मीठा सोडा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है, आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच मीठे सोडे का ऐड कर दिया। और उसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में हम इसको दोबारा से मिक्स करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं इसको कितना मैंने मिक्स किया और इसकी जो है शक्ल वो भी चेंज हो चुकी है। बेसन का कलर वाइट वाइट सा हो चुका है। और इसको मज़ीद हम अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट ये देखें रिबन की तरह ये नीचे गिरा है, ऐसे हमारे बेसन होना चाहिए। और अब कैसे पता चलेगा हमारा बेसन रेडी हो चुका है? तो एक अदद हम प्याली लेंगे और इसमें पानी डाला हुआ है मैंने, और इससे 1 चम्मच हम निकाल के बेसन का इसमें ऐड करके देखेंगे। तो अगर बेसन हमारा ऊपर तैरना शुरू हो गया तो इसका मतलब जो बेसन हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं बेसन हमारा ऊपर तैर रहा है। 5 मिनट के रेस्ट के बाद इसको मैंने घी में डाल दिया। घी जो मीडियम हल्का हमारा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। और इसमें एक एक मैंने दही बड़ा डाल दिया और देख सकते हैं हमारा कितने मज़े के, कितने अच्छे से हमारे ये बन के रेडी हो चुकी हैं। और दोनों साइडों से हमने हल्की आंच में इसको पका लिया और कितने खूबसूरत इनका कलर आ चुका है माशाल्लाह से ज़बरदस्त। आप देख सकती हैं गैस जो मेरी ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने बाही चूल्हे पे इसको बनाना शुरू किया है। तो माशाल्लाह ये चूल्हे पे भी हमारा आग पे मैंने ये बनाया है। कितना खूबसूरत इनका कलर आया है और आप देख सकती हैं। और अब मैंने एक अदद
ले लिया है बाउल और इसमें डाल दिया था ठंडा पानी और इसमें मिक्स कर दिया, क्योंकि मैंने दही बड़े में नमक नहीं ऐड किया था, तो अब मैं नमक ऐड कर दूँगी, इससे जो दही बड़े का फ्लेवर अच्छा आएगा। तो इसमें कुछ मैं जो दही बड़े ऐड कर दूँगी और बाकी जो हम इनको सेव कर लेंगे और पूरा रमज़ान स्टोर कर सकती हैं और न ये ना ख़राब होने वाले हैं। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत। और इनको 5 से 10 मिनट के लिए हम इनके अंदर रख देंगे पानी के अंदर, और थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया डाल देंगे ताकि इसमें फ्लेवर अच्छा आए। धनिया का फ्लेवर इसमें दही बड़े में अच्छा आता है। तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम रख देंगे ऐसे ही। तो माशाल्लाह से 10 मिनट होने के बाद आप देख सकते हैं कितने मज़े के, कितने अच्छे हमारी ये फूल चुकी हैं। और इनको हल्के हाथों से अब हम दबा लेंगे और इनका पानी निचोड़ लेंगे सबका। और जो दही हमने ठंडा होने के लिए रखा हुआ था, अब हम इसमें ये बल्ले जो हैं वो ऐड कर देंगे और माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे बल्ले रेडी हुए हैं। और इनके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे हमने जो मसाला बल्ले वाला बनाया है। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो मसाला अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चुटकी सा इस पर मसाला ऐड कर दिया है और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल दूँगी और माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे दही बड़े बनके रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से भी बहुत नरम, रुई के जैसे। और बिल्कुल गुठली वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और खूबसूरती के लिए मैंने प्याज इसके ऊपर डाल दिए ताकि हमारे दही बड़ों में थोड़ा सा खूबसूरती में और इजाफा हो जाए और दस्तरखान की रौनक भी बढ़ जाए। और ये रोज़ेदारों के लिए बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े के, बहुत यम्मी से हमारे ये दही बल्ले हैं। और उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।